हेलो एवरीवन, डांगी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। किसी भी स्टेट पीएससी को क्लियर करने के लिए या उस स्टेट की कोई भी एग्ज़ाम को आपको यदि क्वालिफाई करना है तो सबसे पहले उस स्टेट का नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ इतिहास के प्रश्न लगातार हर एग्ज़ाम में हर स्टेट पीएससी में पूछे जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको आधुनिक इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना मत भूलिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आधुनिक इतिहास के प्रश्न। पहला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली? इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो लगातार किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे ही जाते रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए आप। पहला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली थी? तो ये खोली थी उन्होंने कोच्चि में। कहीं कहीं कोच्चि भी लिखा होता है और कहीं कोचीन भी लिखा होता है। किस युद्ध के पश्चात डच कंपनी का भारतीय क्षेत्रों से शासन समाप्त हो गया? प्लासी के युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद, पानीपत का तृतीय युद्ध या वेदरा का युद्ध? तो जो वेदरा का युद्ध हुआ था वो 1759 में हुआ था और इस युद्ध के बाद में जो डच कंपनी का भारतीय क्षेत्रों से शासन समाप्त हो गया था। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन, बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर जनरल बन गया या मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए? तो इसमें से हमें बताना है कि 1 और 2 सही है कि केवल 1 सही है या 1 और 3 सही। तो यहाँ देखिए कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट का भी गठन हुआ था और जो बंगाल का गवर्नर था उसे अब गवर्नर जनरल की उपाधि दे दी गई थी या कहा जाने लगा था। साथ ही साथ मद्रास एवं बम्बई के जो गवर्नर थे उन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ला दिया गया था या कर दिया गया था। तो सभी आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, द बंगाल गजट का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो ये 1780 ईस्वी में किया गया था। भारत में गोधिक कला का आरंभ किस औपनिवेशिक कंपनी के द्वारा किया गया है? पुर्तगाली, डच, डैनिश या स्वीडिश? तो जो गोधिक कला है उसका आरंभ या प्रारंभ पुर्तगाली कंपनी के द्वारा माना जाता है। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किस यूरोपियन ने किया था? जोनाथन डंकन, कनिंघम, लॉर्ड कर्जन या विलियम विल्किंस? तो ध्यान रखिए, गीता का सबसे पहले पूछा गया है अंग्रेजी में ट्रांसलेशन विलियम विल्किंस या चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम बताना है। सार्जेंट योजना, लैंड होल्डर सोसाइटी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यानी कि सबसे पहले कौन आया था? तो सबसे इसको सीरीज में हमें जमाना है। तो 3 ऑप्शन दिए गए हैं कि लाइन से सही होंगे या उल्टा क्रम होगा या पहले दूसरा सही होगा फिर तीसरा होगा फिर पहला या कोई भी नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा, सबसे पहले लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना हुई थी, उसके बाद वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू हुआ और उसके बाद सार्जेंट योजना आई थी। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने, के मित्रा, नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, अश्विन कुमार दत्ता? तो स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी अश्विन कुमार दत्ता ने। वेदों की ओर लौटो का नारा, ये क्वेश्चन बहुत आईएमपी है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। इसको आप याद कैसे रख सकते हैं? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि स्वामी विवेकानंद, ये दयानंद सरस्वती या ये जो भी नाम दिए सभी कन्फ्यूज़न क्रिएट करते। तो आप ऐसे याद रखिए कि आपने कोई भी सीरियल फिल्म वगैरह तो सभी देखते होंगे, उसमें आपको सरस्वती जी बताते हैं। तो सरस्वती जी के हाथ में ही आपको वेद दिखाई देते हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सरस्वती जी के हाथों में वेद। तो ये थोड़ा सा बस मैं याद रखने की ट्रिक आपको बता रही हूँ कि वेदों की ओर लौटो का नारा तो दयानंद सरस्वती। कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये महात्मा गांधी जी ने की थी। निम्न में से किस आंदोलन के बाद गांधी जी ने केसर हिंद का पदक लौटा दिया था? देखिए सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है तो इन्हें बीच में स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए आप, तो आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो केसर हिंद का पदक जो गांधी जी को मिला था तो किस आंदोलन के बाद उन्होंने लौटा दिया था? तो जो असहयोग आंदोलन था उसके बाद उन्होंने ये उपाधि या इस पदक को लौटा दिया था। स्वराज पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो स्वराज पार्टी का गठन किया गया था 1923 में।
निम्न में से किसने सागर में 1857 की क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया? सुरेंद्र साई ने, राव तुलाराम, तात्या टोपे या शेख रमजान? ये भी पीएससी में 2-3 बार पूछा जा चुका है ये वाला प्रश्न, तो इसका आंसर हो जाएगा शेख रमजान। निम्न में से किसे लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? तो लोकहितवादी है गोपाल हरि देशमुख। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, नारायण मल्हार जोशी या ज्योतिबा फुले? तो सोशल सर्विस लीग की स्थापना नारायण मल्हार जोशी ने की थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की थी? तो बीपी बाड़िया जी ने मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना की थी। निम्नलिखित संधियों का सही कालानुक्रम क्या होगा? यानी जो भी संधि हुई है उनको ईयर वाइज हमें जमाना है कि सबसे पहले कौन सी संधि हुई, सालबाई संधि या रंगपट्टनम की संधि, अमृतसर की संधि या बसीन की संधि। तो देखिए सबसे पहले सालबाई की हुई थी, उसके बाद रंगपट्टनम, अमृतसर और बसीन की संधि हुई थी। आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? कर्जन को, लिटन को या माउंटबेटन को या रिपन को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिपन को। आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन, आपको ध्यान रखना, सिर्फ रिपन भी दिया जा सकता है और लॉर्ड रिपन भी दिया जा सकता है। यानी आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक माना जाता है इन्हें। किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य अपनाया गया था? 1916 लखनऊ पैक्ट में, या लाहौर अधिवेशन 1929 में, या सूरत अधिवेशन 1907 या कराची अधिवेशन 1931? तो ये आपका 1929 लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य अपनाया गया था। निम्नलिखित में से किस स्थान से विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी? गुटूर, पवनार या अड़यार? तो विनोबा भावे जी ने जो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी वो स्थान था पवनार। निम्न में से किस भारतीय ने सर्वप्रथम सिविल सेवा परीक्षा पास की? यानी सबसे पहला इंडियन या भारतीय, क्योंकि जो पहले जो सिविल सेवा की एग्ज़ाम होती थी उसके लिए इन्हें इंग्लैंड ही जाना पड़ता था, वहीं पर ये एग्ज़ाम होती थी। तो कौन भारतीय था जो लंदन गया, इंग्लैंड गए आपके, और वहाँ पे जाकर उन्होंने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया? तो वो थे सबसे पहले व्यक्ति सत्येंद्र नाथ टैगोर। बंगाल में द्विध शासन समाप्ति किसके द्वारा की गई? तो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा द्विध शासन समाप्त किया गया। द्वितीय अफगान युद्ध किस गवर्नर जनरल या वायसराय के समय में हुआ? यानी उस टाइम पे जब द्वितीय अफगान युद्ध हुआ तो कौन गवर्नर थे, ये पूछा गया है। तो लॉर्ड लिटन थे उस टाइम पे, या वायसराय या जनरल भी पूछा जा सकता है। तो जब द्वितीय अफगान युद्ध हुआ तो लॉर्ड लिटन वायसराय थे। ठगी प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड बकिंघम? ठगी प्रथा का अंत हुआ था, बेंटिक ने बैन कर दिया था, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं, बेंटिक ने बैन कर दिया था ठगी प्रथा को। चित्राल विद्रोह किस वायसराय के काल में हुआ? लॉर्ड एलिगन प्रथम, लॉर्ड एलिगन द्वितीय, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड कैनिंग? तो लॉर्ड एलिगन द्वितीय के समय हुआ था। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, किस आंदोलन से संबंधित है? बंग भंग आंदोलन, भारत छोड़ो, सविनय अवज्ञा या कोई नहीं? तो स्वदेशी यानी स्वदेशी को अपनाओ और विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करो। तो ये था आपका बंग और भंग आंदोलन से संबंधित थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो ये 1928 ईस्वी में दिल्ली में की गई थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के जो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष NM जोशी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या सहजानंद सरस्वती? तो लाला लाजपत राय जी इसके कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? अब यह ये नहीं पूछा है कि इंडियन, यहाँ पूछा गया है कि जब कांग्रेस बनी थी तो जो ब्रिटिश के व्यक्ति को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था तो उनका क्या नाम था? तो वो थे जॉर्ज यूल। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? एक साइड पुस्तक दी है और एक साइड उसके राइटर। इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद, इंडिया फॉर इंडियंस, बाल गंगाधर तिलक, बंदी जीवन, सचिंद्र नाथ? तो इनमें से सिर्फ पहला सही है कि पहला तीसरा सही है कि पहला दूसरा सही है या तीनों सही है? तो इसका सही आंसर बताना है हमें। तो इसका जो सही आंसर है वो है
इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है और बंदी जीवन सचिंद्र नाथ के द्वारा लिखी गई। इंडिया फॉर इंडियंस बाल गंगाधर के द्वारा नहीं लिखी गई है। अब इन्हें सुमेलित करना है कि इनाम आयोग, हरिशेल समिति, फ्रेजर आयोग, ली आयोग। एक साइड दिया है टकसाल संबंधी, पुलिस सुधार, भूमि संबंधी योजना और लोक सेवा आयोग। यानी कि कौन सी समिति ने कौन सा सुधार या कौन से आयोग की स्थापना की है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला है आपका यानी इनाम आयोग सुझाव, इनाम आयोग ने भूमि संबंधी विवेचना की थी और हर्षेल समिति ने की थी आपकी टकसाल संबंधी, हर्षेल ने टकसाल संबंधी सुझाव दिए थे। फ्रेजर आयोग ने दिए थे पुलिस सुधार आयोग, फ्रेजर ने पुलिस सुधार आयोग दिए, जबकि ली आयोग ने दिए थे लोक सेवा आयोग, ली से ल ऐसे ध्यान रख सकते हैं आप। क्रिस्प मिशन भारत कब आए, भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल रट लेना इसे। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, तो जैसे मैंने भी आपको एक वेदों की ओर लोटों का नारा किसने दिया, तो आपको एक ट्रिक बताई थी। बिल्कुल आप इसे, मुझे लगता है क्वेश्चन जब भी पढ़ेंगे तो आपके मन में ये ट्रिक आ ही जाएगी, सिर्फ याद रखने के लिए, तो आप कभी भी इसे गलत नहीं करेंगे। तो इसकी भी ट्रिक देख लेते हैं हम। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, केशव चंद्र सेन ने, स्वामी विवेकानंद ने, आत्माराम पांडुरंग ने या स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हम अपनी आत्मा को प्रार्थना के द्वारा प्रभु के रंग में रंग रहे हैं। थोड़ा सा इसे एक दो बार पढ़िए तो ये आपको हमेशा याद रहेगा कि हम हमारी आत्मा को प्रार्थना के द्वारा ईश्वर के रंग में रंग रहे हैं। तो बिल्कुल याद रहेगा, प्रार्थना यानी आत्माराम पांडुरंग। निम्न में से किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, सत्यशोधक समाज की महादेव गोविंद रानड़े, आरजी भटराकर, स्वामी विवेकानंद या ज्योतिबा फूले। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने। देखिए हर क्वेश्चन की ट्रिक नहीं बन सकती, कुछ क्वेश्चंस की हम बना लेते हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, फिर बाकी अगर इस टाइप के जो समाज की स्थापना के कुछ ही क्वेश्चन बनते हैं तो आप याद भी कर सकते हैं। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई, तो 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। बंगाल विभाजन को रह करके कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब स्थानांतरित की गई, तो ये राजधानी जो थी रद्द करके राजधानी बनाई गई थी आपकी 1912 में। निम्न में से किसे गांधी जी ने उत्तरांकित तिथि का चेक कहा था, यानी पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था, कौन सी योजना है, कौन से प्रस्ताव को, तो क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो किसने कहा था ये भी पूछा जा सकता है, या गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को क्या कहा था, तो तीनों तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी, तो 1936 में स्थापना की गई थी। रेतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो टॉमस मुनरो ने रेतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किया था। ये पीएससी में प्री और मेंस दोनों की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इजारेदारी प्रथा किस गवर्नर जनरल ने शुरू की थी, तो वॉरेन हास्टिंग ने इजारेदारी प्रथा शुरू की थी। निम्न में से किस वायसराय ने यंग हस्बैंड के नेतृत्व में अभियान दल को तिब्बत भेजा, तो लॉर्ड कर्जन ने यंग हस्बैंड के नेतृत्व में अभियान दल को तिब्बत भेजा था। बर्मा को भारत से कब अलग किया गया, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, यानी बर्मा भारत से अलग कब हुआ था, तो 1935 में भारत से बर्मा को अलग कर दिया गया था। रॉलेट एक्ट किस सन में पारित किया गया था, 1918, 1920, 1921 या 1919, तो रॉलेट एक्ट आपका 1919 में पारित किया गया था। संघीय न्यायालय की स्थापना, केंद्रीय बैंक की स्थापना, उड़ीसा पर सिंध नामक दो नए प्रांतों का गठन। तो ये पूछा गया कि ये जो तीनों आपको दिए गए हैं तथ्य वो किस अधिनियम से संबंधित है। भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो ये तीनों नियम जो आपके संबंधित है भारत सरकार अधिनियम 1935 से संबंधित है। अगला प्रश्न, 1919 अधिनियम के अंतर्गत वैध शासन प्रणाली में कानून एवं व्यवस्था, वित्त, भू राजस्व, सिंचाई आदि विषय किस में शामिल थे, तो ये सभी थे आरक्षित विषय में। 3 श्रेणियां बनाई गई थी आपकी, तो इसको रखा गया था आरक्षित विषय में। श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना कब की गई, तो इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में की गई। निम्न में से किस क्रांतिकारी ने कर्नल विलियम कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी थी, तो मदन लाल डिंगरा ने
ये क्रांतिकारी थे जिन्होंने कर्नल विलियम कर्जनवाइली की गोली मारकर हत्या कर दी थी। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। न्यू इंडिया तथा कॉमन बिल नामक पत्र का प्रकाशन किसने किया था? मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, जॉर्ज एंडुरेल या महात्मा गांधी? तो न्यू इंडिया और कॉमन बिल नामक पत्र का प्रकाशन एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसी टाइप के प्रश्न की सीरीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।